हेलो फ्रेंड्स, प्रीति दीपक ऑफिशियल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए, जो कि आप लोग हर बार भूल जाते हैं। और जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर मेरे 1K को कंप्लीट कीजिए। और यहाँ पे हम लोग मॉल आए हुए हैं, क्योंकि ये पिछले ब्लॉग से ही मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो है मुझे सावित्री पूजा के लिए जो पंखा लगता था, वो पंखा जो है घर के पास में नहीं मिल रहा था। इसके लिए मुझे मेन मार्केट आना था। तो मेन मार्केट आने के बाद हम लोग मॉल भी गए, क्योंकि यहाँ से बउआ का एक कपड़ा लेना था। वो क्यों लेना था ये भी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोग जो है ये वो सब आप लोगों के लिए सरप्राइज़ रहेगा क्यों लेना है। तो इसके लिए आप लोग मेरे ब्लॉग को कंटिन्यू देखें। तो यहाँ पे जो है बाय 1 गेट 1 फ्री था। तो आप लोगों में किसी को लेना है तो आप लोग जाके जल्दी जल्दी चेकआउट करके ले लीजिए, एक के साथ एक फ्री। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों के साइड जो पूजा है वो बांस के, जिसको हम लोग बीनी कहते हैं, ऐसे मिथिलांचल में बियाइन कहा जाता है शायद, तो उसकी ज़रूरत थी। और यहाँ पे बिल्कुल भी वो नहीं मिल रही थी, इसलिए। और यहाँ पे जो है पूजा के लिए जो हम लोगों को ये वाला छोटा छोटा लगता है, इसको मतलब ये पूजा में लगता है। और सबकी तरफ जो होता है आपका अलग अलग तरीके से पूजा होता है, एक ही पूजा हर तरह से की जाती है। तो हम लोगों में ये लगती है, तो मैं उसी का प्रिपरेशन कर रही थी। और ये मेरा बन के तैयार हो गया था। और इसको जो है एक्चुअली इसको चढ़ाया तो नहीं जाता है हम लोगों में, लेकिन इसको बना के मतलब आप प्रसाद के रूप में ये कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग बना रहे थे। और वो जो छोटा छोटा गुल्ली था वो जो है वो फेंका जाता है आई थिंक, तो वो पूजा में आपको दिख जाएगा। तो बहुत सारे लोगों की तरफ बहुत अलग अलग ढंग से होता है। तो किसकी तरफ कैसे होता है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जो कि आप लोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो है ठकुआ बन के तैयार हो गया। और इसके बाद जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या मतलब पूजा में ये पहनने वाला जो भी था सामान, वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये मेरी चुन्नी है, शादी की चुन्नी है। और ये साड़ी है, ये कुछ ज्वेलरी है, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही थी तो ज़्यादा ज्वेलरी पहनना संभव नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है। दूसरा छोटा बच्चा भी है, तब भी मैं जितना मतलब ज़रूरी होता है उतना मैं लेके रेडी हो गई थी। तो यही है। और यहाँ पे बस सुहागनों का पर्व है, तो आपको तो 16 श्रृंगार करना ही है, करना भी चाहिए। तो अभी मौका मिलता है तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं नील पेंट लगा रही थी और मेरे पति देव मुझे भाषण दे रहे थे, ऐसे ही मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। और यहाँ मैं अलता लगा ली और ये मेरा पूजा स्टार्ट हो गया। तो कैसी लग रही हूँ मैं, तो वीडियो में दुल्हन के रूप में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे हम लोग पूजा कर रहे हैं। और ये जो है बांस का पत्ता है और बेलपत्र इसी तरह, और 5 फल चढ़ाया जाता है, जो कि सब में मतलब कोमलली है, किया ही जाता है। तो यहाँ पे इस तरह चढ़ा के हम लोगों की पूजा जो है वो संपन्न हो गई। और इसमें जो है आपका चना, मतलब औकड़ी उसको कहा जाता है, चना या मूंग, इन सबको आप रात में सोख करके इसको चढ़ाया जाता है, शुभ होता है। और इसको 5 सुहागन को दिया भी जाता है। ऐसे यहाँ पे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आंगन में लेके पूजा करते हैं। लेकिन बिहार में क्या होता है कि आप लोग जब गाछ के पास जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ही मतलब भीड़ भाड़ मिल जाती है, वहाँ पे किसी महिलाएं भी बहुत रहती हैं, तो वहाँ पे आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम होती नहीं है। ऐसे प्राइवेट इस तरह से करने में थोड़ा यहाँ पे समस्या हो जाती है कि आपको खुद से ही सब कुछ मतलब मिलता नहीं है सुहागन, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है। आप लोग मेरे अंदर आत्मा के भाषा को समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे धूप दीप हो गया। कभी कभी क्या होता है कि वॉइस रिकॉर्ड करने के समय में समझ में नहीं आता है कि नेक्स्ट में आ क्या रहा है, इसके वजह से हम लोग बोलना क्या है ये भी जो है थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। और यहाँ पे आपको आवाज़ बैकग्राउंड म्यूजिक जा रहा होगा, बहुत तेज़ हवा चल रही है, बहुत तेज़ हवा। और आज 2 दिन के बाद मौसम बहुत अच्छा हुआ है, तो आपको हवा का भी आवाज़ जा रहा होगा, जिसके लिए आप लोग माइंड मत कीजिएगा। और यहाँ पे मैं फूल चढ़ा रही थी। और इसके बाद जो है पति को यहाँ इसमें क्या होता है, पति का पैर धोया जाता है, उनको प्रणाम कर उनको हवा दिया जाता है। इसी तरह जो है हम
5 दिन बाद षष्ठी पूजा होती है, जो कि बच्चे के लिए किया जाता है। तो वो वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मेरे ब्लॉग को बहुत बहुत प्यार दें और बने रहें इसी तरह। और इसके बाद जो है हम पूजा लगभग संपन्न हो गई और धागा को लेके घूमना था। और ये जो मैंने गोल गोल जो बनाया हुआ था वो इसी तरह से आपको आगे और पीछे देना रहता है। और यहाँ पे बस पतिदेव जो है वो आसन पे बैठ चुके थे और बउआ का कहना था कि मुझे भी पंखा होक दो। तो मैं बता रही थी कि बस 5 दिन इंतज़ार करो, फिर तुमको भी इसी तरह जो है पंखा ये कर दूंगी। और इसे लीची इतना टेस्टी लग रहा था कि ये खट्टा लीची ही खा रहा था। उसके बाद जितने भी पूजा में फूल पत्ती जो भी था उसको इसमें जाके मेरे पति देव जाके डाल दिए। ये बगल में ही है, थोड़ा मतलब पोखर टाइप से है। तो वो सारे चीज फूल को घर में ना लेके वो मतलब डाल दिया जाता है, जिससे उसमें पाँव ना लगे। বড় বড় সিঙ্গি আছে আর বড় বড় কই আছে, जो है पूजा ঠিক संपन्न নিটিং हो गई করেছে, लगभग। ছাকেনি। হ্যাঁ, आप ওই দেখো लोग কিছু में জল से খাচ্ছে বড় বড়, ওই যে দেখছো। किसका আমার पूजा कैसे ক্যামেরাটার हुआ জন্য তোমাদের कमेंट ঠিকঠাक बॉक्स में जरूर बताएं। বোঝাতে পারছি না, तो বুঝেছো? यहाँ पे जो है आज मतलब नेक्स्ट डे, पूजा के नेक्स्ट डे खाने का समय आ चुका था, क्योंकि मैं नमक जो है वो आज ही खाऊंगी। पूजा के दिन हम लोग नमक नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं खाना अलग कर रही थी, क्योंकि व्रत करने के बाद थोड़ा भगवान के नाम से खाना अलग कर देना चाहिए। यहाँ पे तिलकोर है, ये तिलकोर का पकौड़ी है। ये एक पत्ता होता है उसी का है। करेला का भरवा है, आलू सोयाबीन का सब्जी है, सॉरी पोटल का परवल का सब्जी है, और ये रत्तू है, और ये पापड़ है, भात दाल। तो बहुत ही टेस्टी खाना मैं खुद ही बनाई हुई थी। और मुझे खुद का बनाया हुआ खाना, कहते हैं ना खुद के दही को कोई खट्टा नहीं कहता है, तो वही बात है। मुझे अपना खाना अच्छा लगता है, सबका खाना अच्छा लगता है, लेकिन अपना हाथ का खाना का बात ही कुछ और है। तो ये आम है साथ में, तो ये मैं कुछ अलग कर दी। उसके बाद जो है मैं भी खाना खा लूँगी। और आप लोगों में से किसके किसके साथ ऐसा होता है कि जिस दिन आप लोग उपवास रखिए, नेक्स्ट डे नमक खाने के बाद नींद बहुत आती है। मेरे साथ ये मैक्सिमम होता है कि जिस दिन भी मैं उपवास करूं उसके दूसरे दिन जो है मुझे नींद बहुत तेज़ आती है। और ये देखिए हवा कितनी तेज़ चल रही है। तो ये था आज का ब्लॉग, और यही थे मेरी सावित्री पूजा का कुछ ब्लॉग। तो आप लोगों को कैसी लगी? और यहाँ पे हवा का आप रियल साउंड सुनिए, तो आपके लिए मैं लगा देती हूँ रियल साउंड। ये देखिए हम लोगों के पेड़ का कटहल, जो कि अब लगभग बड़ा हो चुका है। और ये देखिए ऊपर में आप लोग को और भी दिख रहा होगा, ये यहाँ पे देखिए, मैं जूम करके आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, तो ये सब अब पकने के बाद खाया जाएगा। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं आज बहुत अच्छी हवा भी चल रही है। तो ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ही है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नया लेके आप लोगों के लिए। तो जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर 1K पूरा कीजिए। और इसी तरह मैं आपके लिए कुछ नए नए टॉपिक पे वीडियो लेके आती रहूँगी। तो बस आज के लिए इतना ही, बाय।